जब वृद्ध हुई तो इधर 88,000 ऋषियों ने फिर से प्रश्न कर दिया। सूत जी महाराज से फिर से प्रश्न कर दिया, जवाब दिया, प्रभु आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक विनती और है। सूत जी महाराज बोले, बताओ कौन सी विनती है? तो 88,000 ऋषि बोले कि आप हमें एक बात और बता दीजिए कि मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे और पाप करने के बाद में अगर वो अंत में भगवान की शरण में आ जाए, क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? तो सूत जी महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकती है, जरूर हो सकती, क्यों नहीं होगी? भगवान इतने बड़े दयालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि मनुष्य कितने भी पाप कर ले, अगर अंत में भगवान की शरण में आ जाए तो उसकी भी मुक्ति निश्चित है। अब 88,000 ऋषि बोले, महाराज हम ऐसे नहीं माने, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो सूत जी महाराज बोले, कैसे मानोगे? तो 88,000 ऋषि बोले, पहले हमें प्रमाण दो, पहले हमें प्रमाण दो तब हम मानेंगे। तो महाराज सूत जी समझा रहे, अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए तो सुनो, हम तुम्हें प्रमाण बता रहे हैं। एक बार महाराज एक उत्तम नगर था, उस नगर में एक महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण राज्य करते थे। बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, इतने अच्छे ब्राह्मण हैं महाराज, हर किसी भी चीज की कमी नहीं है, खूब धन के भंडार भरे हैं और बड़े गुणवान हैं, संस्कारी हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। परीक्षित महाराज, आपको नींद आ रही? अच्छा तो महाराज जवाब दिया है सूत जी महाराज ने कि उत्तम नगर में एक महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, जिनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सभी लोग ये बात जानते होंगे कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आता है, धरती पर जन्म लेकर के, तो सर्व सुख लेकर के नहीं आता, किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है, कमी तो उनके घर में किसी चीज की नहीं है, लेकिन कमी है तो एक चीज की कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। जब उनके घर में संतान नहीं है तो महाराज आत्मदेव बड़े परेशान रहते हैं। आत्मदेव की पत्नी है जिनका नाम है धुंधली, लेकिन महाराज बताया जाता है कि संसार में किसी न किसी, हर प्राणी को किसी न किसी चीज का दुख हमेशा रहता है, क्योंकि बताया जाता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी रहते हैं। अगर आप काऊ अमीर के पास में जाइयो, ध्यान से सुनना, आप किसी गरीब के पास में जाना और उससे ये पूछना जाकर के भैया तो सुख है, तो तू मतलब सुखी है? तो गरीब ये कहेगा, ना भैया हमें सुखी नहीं। अरे हम कहाँ सुखी हुई, हम तो गरीब आदमी, सुखी तो अमीर लोग होंगे जिनके पास में पैसा है। चलो भाई गरीब की बात मान ली, अमीर सुखी। अब अमीर के पास में जाना और अमीर से पूछना जाकर के कि भैया क्या तू सुखी है? तो अमीर व्यक्ति ये कहेगा, ना भैया हम सुखी नहीं है, सुखी तो राजा महाराजा हुई। चलो अमीरों की बात मान ले, राजा महाराजाओं के ढंगा जाओ और उनसे भी पूछा जाकर के भैया तुम सुखी हो? तो राजा महाराजा भी नहीं है, कहेंगे कि हमें हमारे ऊपर सुख है। यानी थोड़ा थोड़ा दुख सबको होता है। परीक्षित महाराज, एक कवि लिखता है कि संसार में कोई सुखी नहीं है। बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि आज के संसार में, कि आज के संसार में और कोई न सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। कभी ने शब्दों में बताया कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। आज
और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है, किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। दुखी रहता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अगर संसार में लगे रहोगे तो हमेशा दुख ही दुख मिलेंगे, और अगर सुख चाहते हो तो हमेशा सुख भगवान